हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्लास का सेकंड चैप्टर जो है विंडोज़ 7। तो इसमें हम विंडोज़ 7 के बारे में जानेंगे। एक बार लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 एंड इट्स फीचर्स। तो हम विंडोज़ 7 और उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। यूजिंग द विंडोज़ डेस्कटॉप को कैसे यूज़ करना है उसको एक बार देखेंगे। विंडोज़ एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करना है वो देखेंगे। फाइल को कॉपी कैसे करना है या फोल्डर को कॉपी कैसे करना है वो देखेंगे। मूव कैसे करना है फाइल या फोल्डर को, डिलीट कैसे करना है फाइल या फोल्डर को, और रिसाइकल बिन से हमें रिस्टोर कैसे करना है फाइल एंड फोल्डर को वो भी देखेंगे। इवन हम लोग देखेंगे कि गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स को हम डेस्कटॉप के ऊपर कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में भी जानेंगे। और ये भी देख लेंगे कि होते क्या है बेसिकली गैजेट्स। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं उन इंस्ट्रक्शन को किसके थ्रू देते हैं हम? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उस तक पहुंचाते हैं। अब मैंने आपको उस दिन शायद आप ही को एग्जांपल दिया था कि अगर एक बंदे को इंग्लिश आती है और दूसरे बंदे को हिंदी आती है और कोई भी भाषा नहीं आती दोनों को, हिंदी और इंग्लिश के अलावा, तो वो हिंदी वाला बंदा इंग्लिश वाले को कुछ समझा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगी हिंदी, है ना। इसीलिए हम एक मीडिएटर बीच में रख लेंगे जिसको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है। तो आप उस मीडिएटर को बताओगे, मीडिएटर क्या करेगा? उस बंदे को जिसको इंग्लिश आती है उसको वो बात समझा देगा। ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। हम लोग कंप्यूटर को कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती, हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो एक मीडिएटर हमने इस्तेमाल किया जिसका नाम हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने उसको बताया, उसने कंप्यूटर को बताया। तो एक मीडिएटर के तौर पे एज एन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। द फर्स्ट एडिशन ऑफ विंडोज फीचरिंग अ न्यू यूजर इंटरफेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। तो सबसे पहला जो विंडोज निकाला था माइक्रोसॉफ्ट ने वो 1995 में निकाला था और उसका नाम रखा गया था विंडोज 95। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, 1995 में निकाला गया इसलिए विंडोज 95। इंक्रीज यूजेज of technology and continuous research lead to the development of advanced editions of Windows named as Windows 98। फिर उसके बाद क्या आई? Windows 98 आई, एक एडवांस वर्जन आया 95 का। रिसर्च करने के बाद वो है 98, मतलब 1998 में आई होगी। फिर विंडोज आई 2000, मतलब 2000 में आई होगी। उसके बाद विंडोज आई ME, फिर आई NT, फिर 2003, फिर XP, फिर विस्टा, फिर विंडोज 7, फिर विंडोज 8, फिर विंडोज 8.1, फिर विंडोज 10। तो लेटेस्ट जो विंडो है वो अब विंडोज 10 आ गई। तो आप देख सकते हो विंडोज 95 से डेवलप करते 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 माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 बना दी जो एक लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का। क्लियर? आगे चलते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। हम विंडोज 7 पे ही बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो फीचर्स देख लेते हैं विंडोज 7 के। तो विंडोज 7 हैज बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। अब यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होता है कि हम कितना इजीली, कितना फ्रेंडली है यूज़र के, जो इसका आपका यूज़र इंटरफेस है वो कितना फ्रेंडली है विंडोज़ का यूज़र के लिए। क्लियर? उसी को हम यूज़र फ्रेंडली बोलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है तो यूज़र फ्रेंडली बोल देंगे, अदरवाइज हम नहीं बोल पाएंगे कि एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम इजीली इसमें आपका फोल्डर भी खोल सकते हो, आप इजीली माई कंप्यूटर भी खोल सकते हो, पेंट खोल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये मीडिएटर ना होता बीच में, इंटरफेस ना होता बीच में, यानी कि विंडोज 7 ना होती या विंडोज ना होती, तो आप ये सब काम नहीं कर पाते। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले फास्ट है, रिलायबल है, सिक्योर है, ठीक है। सेकंड है इसके जो मैनेजमेंट है मेमोरी का वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है हम इसमें डेस्कटॉप जो है अपना, जो डेस्कटॉप होता है, जो मेन स्क्रीन होती है बाहर, जैसे ये स्क्रीन है मेन, इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ज़ीब्रा की फ़ोटो लगाई है ना, मैं इसमें नेक्स्ट डेस्कटॉप करके एक बीच की फ़ोटो भी लगा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट में जाके मैं वाइल्ड लाइफ की फ़ोटो भी लगा सकता हूँ। तो इस तरीके से काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है और काफ़ी डेकोरेट कर सकते हो आप। जंप लिस्ट का भी यूज़ होता है, मतलब आप आसानी से कुछ भी चीज़ जो है वो एक्सेस कर सकते हो। जिस जहाँ पे आप बार बार जाते रहते हो, जिस फोल्डर में आप बार बार जाते रहते हो, उसको आप जंप लिस्ट के थ्रू फटाफट एक्सेस कर सकते हो जल्दी से। फिर विंडोज़ टास्क बार होता है जिसपे आपका सब टाइम वगैरह दिखता है, आपका प्रोग्राम्स होते हैं, क्रोम होता है, या आपका जो भी एक्सप्लोरर होता है, ये सब कहाँ मिलता है आपको? टास्क बार पे। विंडोज़ प्रोवाइड्स द
द एरो पीक फीचर दैट मेक्स और ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट सो वी मे सी योर डेस्कटॉप। तो होता क्या है, एक फीचर होता है जिससे क्या होता है, टास्क बार वगैरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है और आपको टास्क बार के अंदर से ही, मतलब टास्क बार के पीछे ही आपको अपना डेस्कटॉप दिखता रहेगा। इट ऑल्सो अलाउज अस टू पीक एट आइटम ऑन आवर टास्क बार फॉर ए थंबनेल प्रीव्यू। तो आप अगर ऐसे जाओगे, आप ऐसे रखोगे थोड़ी देर टास्क बार पे, तो आपको एक थंबनेल प्रीव्यू मिल जाएगा कि हाँ क्या खुला हुआ है। देखो मिल रहा है ना, कैमटीशिया है, रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ पे फोल्डर खुला हुआ है, तो आपको ये पता चल जाएगा। मेंटेन पर्सनलाइज्ड वर्क एनवायरनमेंट थ्रू मल्टीपल यूजर सपोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम एक ही यूजर यूज़ कर सकता है, आप कंप्यूटर के अंदर कई सारे यूजर्स बना सकते हो। सपोज करो एक ही कंप्यूटर को 10 बंदे यूज़ करते हैं, तो 10 अलग अलग तरीके के काम करेंगे उस पर, है ना। तो मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए 10 अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं हम एक सिंगल कंप्यूटर पे, और जो भी बंदा उसको चलाएगा वो अपने अकाउंट में जाके यूज़ कर लेगा, तो सेपरेट हो जाएगा। क्लियर। तो एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं। विंडोज 7 में आप HD गाने भी देख सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, है ना। ये तो आप सारी विंडोज़ में कर सकते हैं, लेकिन इसमें बेटर वे में कर सकते हैं। सपोर्ट्स ग्लोबल कनेक्टिविटी, आप ग्लोबली जुड़ सकते हैं इस विंडोज से, मतलब आप इंटरनेट के थ्रू जो है कनेक्ट हो सकते हैं सारी कंट्रीज से, कहीं पे भी कोई बंदा होगा आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले जो हेडिंग आती है वो आती है आपकी यूजिंग डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप को यूज़ कैसे करना है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डेस्कटॉप होता क्या है। जैसे ही आप विंडोज़ ओपन करते हो तो जो पहली स्क्रीन आपकी आती है, ये स्क्रीन, यही आती है ना सबसे पहले स्क्रीन, तो इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। तो इस पर क्या क्या चीज़ें होती है और कैसे कैसे यूज़ करना है वो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। द वर्ड डेस्कटॉप इज डेराइव्ड फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप, द टॉप ऑफ आवर वर्किंग स्टडी टेबल वेयर वी मे फाइंड पेन, स्टैंड, नोटपैड, कैलकुलेटर, फाइल्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, हमें सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर डाले हुए सब आपको कहाँ मिल जाएगी, डेस्कटॉप पे मिल ही जाएगी। द डेस्कटॉप ऑफ विंडोज ऑल्सो सर्व्स द सेम पर्पज। वी कैन फाइंड वेरियस आइकन्स लाइक ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट आइकन्स, डॉक्यूमेंट आइकन्स। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखो ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका डेस्कटॉप है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका डेस्कटॉप है। ये जो पट्टी होती है नीचे, ये किसी भी कलर की हो सकती है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्लियर। ये जो जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये फाइल्स, फोल्डर्स, ये सब आइकन्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, आइकन्स। जैसे दिस पीसी का आइकन है, जैसे रिसाइकल बिन का आइकन है, ठीक है, तो ये आइकन्स बोले जाते हैं, याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। तो अब कुछ आइकन्स के बारे में हम जान लेते हैं। इस तरीके का जो आइकन होता है उसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो आइकन होता है उसको हम डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। इस तरीके का आइकन हमारा अलग डॉक्यूमेंट्स कहा जा सकता है। ऐसी नेटवर्क के लिए इस तरीके का आइकन यूज़ होता है, रिसाइकल बिन के लिए इस तरीके का आइकन यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो ये जो है दिस पीसी, ये कंप्यूटर बना हुआ है, ये आपका कंप्यूटर का आइकन है, मतलब यहाँ से आप ड्राइव्स अपनी खोलेंगे। ये आपका रिसाइकल बिन का आइकन है, ये आपका रिसाइकल बिन का आइकन है। ऐसे आपके और बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपके आइकन होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट और सिंपल फोल्डर में क्या फ़र्क होता है। जैसे ये 2 फोल्डर है एक ही नाम के, है ना, तो जिस पे ये निशान आ गए, यहाँ पे ये निशान देख रहे हो आप ब्लू कलर का, ये शॉर्टकट होता है, हमेशा शॉर्टकट का निशान होता है, ये शॉर्टकट है। जैसे इस पर निशान है तो ये भी शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है, ये भी शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं है, इस पर निशान नहीं है, ये शॉर्टकट नहीं है। तो याद रखना, जिस पे ऐसा निशान आ गया वो एक शॉर्टकट होता है। क्या होता है, शॉर्टकट। क्लियर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर की बात करते हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर कहाँ से खोलना है, जितनी भी फाइल्स आपको अपनी एक्सेस करनी है, जितना भी डेटा, मूवीज़, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, जितना भी पड़ा होता है, आप फाइल मैनेजर से जाके या फाइल एक्सप्लोरर से जाके, विंडोज़ एक्सप्लोरर से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक आपका आइकन बना होता है, इसी आइकन को हम फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं या विंडोज़ एक्सप्लोरर बोलते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके का एक वो खुल जाएगा, ठीक है, ड्राइव खुल जाएगी। और यहाँ पे आपके 3 ड्राइव्स होगी, C, D एंड E, या जितनी भी ड्राइव आपके कंप्यूटर में होगी। मेरे कंप्यूटर में 3 है, और मैं यहाँ से जो भी डेटा है सब एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में जा सकता हूँ, कुछ चीज़ डाउनलोड की है तो डाउनलोड्स में जा सकता हूँ, कुछ म्यूज़िक डाउनलोड किया म्यूज़िक में जा सकता हूँ, पिक्चर्स में जा सकता हूँ। इवन जो मेरे हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क ड्राइव की बात की थी हमने लास्ट क्लास में ना, तो हार्ड डिस्क में जो भी मेरा डेटा पड़ा है उसमें भी मैं जा सकता हूँ। सपोज करो मुझे
आपको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर की एक पीडीएफ खोलनी है। तो मुझे पता है मेरी पीडीएफ जो है ई ड्राइव में पड़ी है, तो मैं ई ड्राइव पे जाऊँगा। स्कूल डेटा में पड़ी है, मुझे पता है ऑलरेडी। मैं स्कूल डेटा में जाऊँगा, यहाँ पे गोल्डन एरा में जाऊँगा। गोल्डन एरा में जाने के बाद यहाँ पे आपकी फाइल्स जो है वो मिल जाएगी। जैसे मुझे कंप्यूटर पढ़ाना है तो कंप्यूटर की फाइल्स आपकी यहाँ पे है सब। मैं कोई भी फाइल खोल लूँगा, सेकंड क्लास की खोल लूँगा तो सेकंड क्लास का खुल गया। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम विंडोज़ एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है विंडोज़ एक्सप्लोरर में। एक तो होता है फाइल, एक होता है फोल्डर। एक होता है फाइल, एक होता है फोल्डर। जो येलो कलर के आइकन दिख रहे हैं आपको, येलो येलो है ना सब, इनको बोलते हैं फोल्डर। और इनके अलावा जितने भी आपको दिख रहे हैं सब, ये सब है फाइल्स। क्या है ये? फाइल्स है। तो फोल्डर के अंदर आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। फोल्डर के अंदर आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे मैंने ई ड्राइव खोला, ठीक है, मुझे पता है स्कूल डेटा क्या है, ये एक फोल्डर है। मुझे पता है इस फोल्डर के अंदर मुझे फाइल्स मिल सकती है, तो मैंने इसको खोला। इसके अंदर आप देखो एक तो फाइल पड़ी है, बाकी इतने सारे फोल्डर पड़े हैं। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए हुए हैं बहुत सारे। तो जो फोल्डर के अंदर फोल्डर होते हैं उनको हम सब फोल्डर्स बोलते हैं। तो ये क्या है? इतने सारे, ये सबके सब क्या है? सब फोल्डर्स है। सबके सब क्या है? सब फोल्डर्स है। अब इनके अंदर भी अगर मैं सेलेस्टियल एंजल्स का खोलूँ तो यहाँ पे भी 2 फोल्डर बने हुए हैं। तो इनके अंदर भी सब फोल्डर है, फिर इनके अंदर भी सब फोल्डर है, और फिर इनके अंदर आके हमारी फाइल्स है। तो हमेशा याद रखना, फोल्डर के अंदर हमेशा आपको सब फोल्डर मिल जाते हैं, या आप सब फोल्डर्स को फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेकिन आप फाइल के अंदर फोल्डर को स्टोर नहीं कर सकते। आप फाइल के अंदर फोल्डर को स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपकी ये टाइम टेबल जैसे डेट शीट करके आपका एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, इसमें एक फाइल पड़ी है। अगर आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर आपको कोई फोल्डर नहीं मिलेगा, इसके अंदर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं खोलूँगा तो देखो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली जो बता रही है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। क्लियर? तो फाइल के अंदर हमेशा आपको क्या मिलेगी? इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? इन्फॉर्मेशन मिलेगी फाइल के अंदर हमेशा आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको फोल्डर और फाइल में डिफरेंस। फोल्डर के अंदर हम सब फोल्डर बना सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन फाइल जो है वो इंडिविजुअल होती है, उसको हम फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर हम कोई भी फोल्डर स्टोर नहीं करेंगे। फाइल के अंदर हमेशा हमें इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। क्लियर? इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो इतना हो गया, आपको समझ आ गया फोल्डर और फाइल के बीच में डिफरेंस। अब देखते हैं कि कॉपी और पेस्ट कैसे करना होता है, फोल्डर को कॉपी कैसे करना होता है। अब सपोज करो आपका एक फोल्डर है, एक फाइल है, आपकी फाइल है डेट शीट फर्स्ट कोविड के नाम से। अब इसको आपको कॉपी करके इसको डेस्कटॉप, जो भी बताया था ना मैंने, डेस्कटॉप होता है, उस पर कॉपी पेस्ट करना है। इसको कॉपी करके यहाँ से वहाँ पे पेस्ट करना है। तो क्या करोगे आप? डेट शीट फर्स्ट कोविड टेस्ट पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक मतलब राइट में जो क्लिक है माउस में उसको दबाओगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। आप यहाँ नीचे जाओगे तो कॉपी का एक ऑप्शन है, कॉपी पे क्लिक करोगे और फिर डेस्कटॉप पे आपको डालनी है। तो डेस्कटॉप पे जाओगे, मिनिमाइज करके यहाँ से डेस्कटॉप आ गया आपका। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपका एक ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट का, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करते ही वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई, डेट शीट फर्स्ट कोविड टेस्ट। क्लियर? तो कॉपी और पेस्ट करना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब सपोज करो आपको मूव करना है, अब कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब देखो कॉपी पेस्ट करने में क्या हुआ, यहाँ पे भी वही सेम फाइल है आपकी और अंदर भी वही सेम फाइल है। अब सपोज करो अब आपको कट पेस्ट करना है, मतलब यहाँ से भाग जानी चाहिए, डेस्कटॉप पे आ जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके जिस भी फाइल को आपको हटा के दूसरी जगह पेस्ट करना है, मूव करना है, वहाँ पे आप कट करोगे। इस बार कॉपी नहीं करोगे, आप कट करोगे। यहाँ से कट कर दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ से तो उड़ जाएगी फाइल। और डेस्कटॉप पे जाके आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे। तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपकी वहां से हटके कहाँ जाएगी फाइल, डेस्कटॉप पे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, डेस्कटॉप पे आ जाएगी। वहां से हटके कहाँ आ जाएगी, डेस्कटॉप पे। अब देखो मैं वहां पे वापस जाके दिखाता हूँ, वो फाइल गायब हो गई है। क्लियर? मैं इसको अंडू कर देता हूँ, वापस आ जाएगी, ये वापस आ गई और वहाँ से हट जाएगी। क्लियर? तो मतलब अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी पेस्ट करो, अगर हटा के उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो कट पेस्ट करो। तो कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट 2 कमांड आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? बाकी जब आपके स्कूल्स खुलेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करा के अच्छे से एक बार वापस से दिखा दिया जाएगा सब कुछ। तब तक आप ऐसे ही वीडियो को देखो। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है,
अब देखते हैं डिलीट करना। अब सपोज करो आपको ना तो किसी और जगह रखनी है फाइल, और वहाँ जहाँ है वहाँ से भी डिलीट करनी है। डिलीट कैसे होगी? डिलीट करने के लिए जिस भी फाइल को डिलीट करना है आप वहाँ पे जाओगे कैसे फाइल पे? फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू। और मुझे सपोज करो डेट शीट को ही डिलीट करना है, तो मैं डेट शीट पे राइट क्लिक करूँगा और एक ऑप्शन है डिलीट का। तो हमने कट भी देखा था, कॉपी भी देखा था, पेस्ट भी देखा था, अब हम डिलीट देख रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ से उड़ानी है आपको परमानेंटली, तो डिलीट कर दोगे आप। यहाँ से क्या कर दोगे? डिलीट। डिलीट करते क्या हुआ? ये फाइल यहाँ से क्या हो गई? गायब हो गई। ये फाइल क्या हो गई? गायब हो गई। क्लियर? अब सपोज करो, जरूरी थोड़ी है आपको वो फाइल अब चाहिए ही नहीं होगी, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है गलती से डिलीट होगी, अब ये फाइल में से गलती से डिलीट होगी, तो इसको रीस्टोर कैसे करना है, मतलब वापस कैसे लेके आए? डिलीट हो चुकी कोई चीज़, अब उसको वापस कैसे लेके आना है? तो वापस लाने के लिए आप डेस्कटॉप पे जाओगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप रिसाइकल बिन में जाओगे। किस में जाओगे? रिसाइकल बिन में। आप रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी फाइल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपकी दो फाइल्स पड़ी है ऑलरेडी जो डिलीट कर चुके हैं हमने ये वाली डिलीट की थी अभी, राइट। तो इस पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है रीस्टोर। क्या आता है? रीस्टोर। जैसे कि मैं रीस्टोर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से गायब होकर फाइल कहाँ चली जाएगी? जहाँ से हमने डिलीट की थी। ये फाइल डिलीट की थी ना, तो यहाँ पे वापस आके रीस्टोर करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो हमने कट देखा, कॉपी देखा, पेस्ट देखा, और हमने देखा डिलीट कैसे करना है, और हमने देखा रीस्टोर कैसे करना है। क्लियर? अब अगली चीज़ होती है फाइंड करना। सपोज करो आपके पास 50,000 फाइल्स है और उनमें से आपको एक फाइल को ढूंढना है। अब 50,000 फाइल्स को आप स्क्रॉल करके तो ढूंढोगे नहीं एक एक करके, तो आप सर्च कर सकते हो। सपोज करो मेरी एक फाइल है जिसका नाम है गूगल क्रोम, मुझे उसे सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँगा टास्क बार पे, यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गूगल क्रोम। ठीक है, तो गूगल क्रोम लिखते क्या होगा? ये मेरा गूगल क्रोम आ गया, मुझे मिल गया जो फाइल मुझे चाहिए थी। क्लियर? ये चीज़ याद रहेगी। चलो आगे चलते हैं। फाइंड करना आ गया पक्का? फाइंड करना आ गया ना पक्का? चलो आगे चलते हैं। अब अगली चीज आती है कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। तो कस्टमाइजिंग का मतलब क्या है? मतलब आपको चेंज करना है, डेस्कटॉप को। जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। अपने विल के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए कैसे चेंज करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। जो आपका डेस्कटॉप है उस पर आप राइट क्लिक करो, तो एक विंडो खुल जाएगी। विंडो खोलने के बाद सपोज करो आपको ये जो आपको दिख रहा है जिस तरीके का आपको डेस्कटॉप, इसको बिल्कुल ही चेंज करना है। तो आप पर्सनलाइज में जाओगे। किसमें जाओगे? राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक थीम्स करके दिख जाएगी चीज़। क्या दिखेगी? थीम्स करके। आप थीम्स पे क्लिक करोगे। सपोज करो आपको वाइल्ड लाइफ ना लगा के, फोटो ना लगा के, इस टाइप का कुछ लगाना है, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करते ही क्या होगा? मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। क्लिक करते ही देखो बाहर ये चेंज हो गया। आपका जो डेस्कटॉप था वो चेंज हो गया, वहाँ पे जो पिक्चर थी वो दूसरी लग गई। फिर से आपको चेंज करना है तो पर्सनलाइज में जाओगे, थीम्स पे जाओगे, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो वो चूज़ कर लो। ये चूज़ करना है तो ये चूज़ कर लो। क्लियर? हो गया चेंज। ऐसे ही आप कितनी भी बार इसको चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। समझ आया? कर लोगे पक्का? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो पर्सनलाइज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पर्सनलाइज पे जाओगे फिर से तो लेफ्ट साइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा। कलर कौन सा रखना है, यहाँ पे लाइट थीम रखनी है, डार्क थीम रखनी है, ट्रांसपेरेंट रखना है, विंडो का कलर कौन सा होना चाहिए। सपोज करो मैंने ये चूज़ कर लिया तो देखो सब कुछ ग्रीन हो गया। मैंने ये चूज़ कर लिया तो सब कुछ डार्क ग्रीन हो गया। ये चूज़ कर लिया तो सब कुछ यही वाला कलर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? याद रहेगा पक्का? चलो आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से आप सारे कलर्स ले सकते हो। थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मैं विंडोज़ 10 पे बता रहा हूँ आपको, और आपकी बुक में जो है विंडोज़ 7 दिया हुआ है। आप स्कूल में आओगे तो आपको एक बार विंडोज़ 7 पे भी करा देंगे, बट कुछ ज़्यादा कोई खास चेंजेस नहीं आते, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं डेस्कटॉप गैजेट्स की। अब गैजेट्स क्या होता है? गैजेट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी यूज़ की हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हो। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, CPU मीटर हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब गैजेट्स है।
गैजेट्स है, या आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो आपको टाइम देखना है परमानेंटली, आपको चाहिए कि आपकी स्क्रीन पे हमेशा टाइम आता रहे, यहाँ एक क्लॉक बनी हुई आती रहे, तो यहाँ से आप क्लॉक सेलेक्ट करोगे, गैजेट्स पे जाके राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक पे जाके गैजेट्स इस तरीके का एक विंडो खुल जाएगी डेस्कटॉप पे, राइट क्लिक करती वहाँ पे गैजेट्स आएगा, गैजेट्स पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद एक इस टाइप की विंडो खुल जाएगी, इसमें आपको जो भी गैजेट चाहिए उस पर आप डबल क्लिक करोगे और गैजेट को जहाँ आप प्लेस करना चाहो डेस्कटॉप पे, यहाँ पे कहीं भी आपका गैजेट आ जाएगा, यहाँ रखना चाहो यहाँ आ जाएगा, यहाँ रखना चाहो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं भी जहाँ मर्जी आपकी। ऐसे आप क्लॉक ना लेके CPU मीटर भी ले सकते हो, वेदर भी ले सकते हो, तो इस तरीके से आप सारे के सारे जितने भी है ले सकते हो गैजेट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आई होप आपको विंडोज 7 के बारे में थोड़ा बहुत समझ आया होगा। बाकी हम इस पर प्रैक्टिकल तब करेंगे जब आपकी क्लासेस खुलेगी वापस से कोविड के बाद, तो हम एक एक करके सबको प्रैक्टिकल कराएंगे। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी बुक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइजेज है, ये कंप्लीट करें और उसका फ़ोटो खींच के हम लोगों को भेजें। आपका कोर्स बहुत पहले दुकान पे आ चुका है, वहाँ से जाके कोर्स खरीदें। सिलेबस नहीं खरीदोगे आप तो आप ही का नुकसान है, और ये सब करने के बाद हमें फ़ोटो भेजें। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।